सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एजुकेशनल वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का कैसे आप अटेम्प्ट करें। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश एग्जाम पेपर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वही मैं आज आपकी इस वीडियो में लेकर आया, क्योंकि कई बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें पेपर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि या फिर हमें पेपर कहाँ से अटेम्प्ट करें, या फिर कहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करें, या जो हमें स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उसमें कैसी स्ट्रेटेजी बनाए। तो वो आज सारी मैं चीजें वो आपको इस वीडियो में आज की आज कवर कर दूंगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अगर आप मेरी इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और बाय द वे ये क्लास 10th या 12th दोनों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम होता है, या फिर 9th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, 8th वाले भी देख सकते हैं, जिनका ऐसे ही पेपर कुछ बन के आता है, इसी पैटर्न में आता है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं पूरी स्टार्टिंग से एंड तक। बट क्लास 10th वालों को तो जरूर देखना ही देखना है इस वीडियो, क्योंकि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर 2023-24 का, जो कि इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के ऊपर है, जो कि आपका कोड नंबर 184 का है, जो कि आपका 80 मार्क्स का है, क्लास 10th का है, और 3 घंटे का आपका पूरा पेपर होने वाला है। ये सब तो बेसिक चीजें आपको पता ही होगी। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपके इस पूरे पेपर में 3 सेक्शंस आएंगे। पहला आपका रीडिंग है, दूसरा आपका ग्रामर एंड राइटिंग है, और तीसरा आपका लिटरेचर है। क्या मैंने बोला? 3 सेक्शन है, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग और लिटरेचर। ये सब तो बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी। और नीचे दे रखा है आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। अब जो आपको एग्जाम स्टार्ट करने के जो 15 मिनट पहले जो आपको समय मिलता है कि पेपर को रीड करो, उसमें आप लोग स्ट्रेटेजी बना नहीं पाते हो कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। कई लोग को मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट जैसे ही वो उनको 15 मिनट मिलता है वो तुरंत ही पैसेज खोल के बैठ जाते हैं और पैसेज को पूरा रीड करने लग जाते हैं, इतना बड़े पैसेज को पूरा रीड करते हैं। मानता हूँ वो ऊपर ऊपर ही रीड करते हैं, बट मैं इस वीडियो में कुछ आपको एक अलग चीज बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से अगर आप पूरा पेपर स्टार्ट करोगे ना तो आप आसानी से अपना 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कवर कर लोगे। सबसे पहले करना है आपको, अगर आपको स्टार्टिंग से 15 मिनट मिले, आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले सबसे लास्ट सेक्शन में चल जाओ, जो कि है आपका सेक्शन डी। ठीक है, सबसे लास्ट सेक्शन में चल जाओ, जो कि आपका है सेक्शन डी। उसके अंदर आपको कुछ नहीं बोला, आपको लिटरेचर के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे, जो कि आप तो बहुत पहले से पढ़ते हो आ रहे हो, क्लास 10th के आप हो बच्चा, आप तो बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको मिल गया सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको पैसेज पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके बुक का, आपके किसी चैप्टर का एक पैसेज दे देगा, ये जो यहाँ पर आपको दे रखा है, और नीचे इसी पे बेस्ड आपको यहाँ एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी अच्छे तरीके से देख लेना। तो सबसे पहले करना क्या, आपको 15 मिनट में, अगर आपको 15 मिनट मिले तो सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन खोल लो, सेक्शन डी खोल लो। उसके अंदर आपको सबसे पहले करना है, आपको इन पैसेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे अंदाजा तो होगा कि हाँ क्या करना है हमें इसमें। तो पहला काम क्या है, सेक्शन डी खोलो, उसके पैसेज अगर आपने नहीं पढ़े हैं पढ़ लो, 2-4 लाइन के ही होते हैं, पढ़ लो। उसके बाद जो इसके नीचे जो क्वेश्चन आपको, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 40 से 50 शब्दों के बीच में होते हैं, जो कि आपके 3 मार्कर वाले भी होते हैं, 6 मार्कर वाले भी होते हैं, जो कि 100 से 120 शब्दों में होते हैं। इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, और पेंसिल हाथ में लेके चलना। पेंसिल ले लोगे और आपको क्या देखना है, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि किन किन का आंसर मेरे को आता है। मान लो मैंने यहाँ पर 3 वाले क्वेश्चंस हैं, अब मैंने इसमें से मैंने पढ़ा इन क्वेश्चंस को, और मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आता है और सेकंड नहीं आता, मेरे को थर्ड आता है। मतलब मेरे को फर्स्ट आता है, मेरे को थर्ड आता है, और मेरे को फोर्थ आता है। और आपको दे भी क्या रखा है यहाँ पर कि आपको कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं इन 5 में से। तो आप मान लो मेरे को ये आता है, ये आता है और ये आता है, मेरे को सेकंड वाला नहीं आता, और फिफ्थ वाला मेरे को हाफ आता है, मतलब ज्यादा पूरा नहीं आता आंसर, लेकिन थोड़ा बहुत इसका आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारे आपको टिक कर लेने के, आपको इस सेक्शन में क्या क्या आपको क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं जल्दी जल्दी से टिक कर लेना है। जैसे इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8, 9, 10, 11, तो इन चारों के आप जल्दी जल्दी से अपने टिक कर लो कि हाँ कौन कौन से मेरे को क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पैसेज के जो आंसर है ये आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करना। अगर आप 15 मिनट में इतना कुछ कर लोगे ना तो आपके पूरे 40 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अकेला सेक्शन होता है ना, इस अकेले सेक्शन के ही पूरा मिला के 40 मार्क्स होता है।
क्या मैंने बोला, इस अकेले सेक्शन का जो वेटेज होता है वो पूरा 40 मार्क्स का होता है। तो आप 15 मिनट में आसानी से अपने 40 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हो, एंड में मत छोड़ना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चे पहले से पैसेज को करने बैठ जाते हैं और वो लिटरेचर भूल ही जाते हैं, और लिटरेचर को एंड में अगर 3 नंबर का है तो उसको दो या तीन लाइन में जल्दी जल्दी लिख के छोड़ के आ जाएंगे, उससे उनको 3 में से 1 नंबर ही मिलता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप स्टार्टिंग में अपने 40 मार्क्स पूरे कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो ऊपर के 2 और सेक्शन है, 3 और सेक्शन है वैसे, वो तीनों सेक्शन आपके टोटल मिला के उनके 40 मार्क्स के बनते हैं, लेकिन ये जो अकेला सेक्शन है ये पूरा अकेला आपका 40 मार्क्स लेके जाता है। तो इसीलिए पहले 15 मिनट में इस 40 मार्क्स को पूरा कंप्लीट कर लो। अब ये तो रही 15 मिनट की स्ट्रेटेजी की पहले 40 मार्क्स तक आपको पूरा कंप्लीट कर लेना, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, उस पर टिक लगा लेना है। और अगर फिर भी आपको उसमें टाइम बचे तब जाके आप सेक्शन ए के पैसेज पढ़ लेना, या फिर ग्रामर के कुछ आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, देख लेना ऐसे कि हाँ जो आपको आता है उस पर टिक लगा देना। अदरवाइज अगर 15 मिनट आपको पूरे खत्म हो गए, उसके बाद आपका पेपर टाइम, आपका आंसर टाइम स्टार्ट हो गया, आपको आंसर लिखना है, तब क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट करना है। जो भी आपने टिक लगा रखे हैं, जो भी आपको आते हैं, उन सबको आपको अटेम्प्ट कर लेना है, सबसे पहला काम है सेक्शन डी पूरा करना, सबसे पहला काम है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले सेक्शन डी कर लो। बेशक आपको इसको करने में आधा घंटे या 45 मिनट या मैक्सिमम आपको 1 घंटा भी लग रहा हो इसको करने के लिए, इस सेक्शन को करने के लिए, फिर भी पहले इसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके 1 घंटे में पूरे 40 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। सोचो, आपके पूरे 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में आपको पूरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगले 40 मार्क्स के लिए आपके पास पूरे 2 घंटे हैं। तो आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 20 और 20 मार्क्स के हिसाब से एक एक घंटे को, तो आप आराम से अपना पेपर कर पाओगे। तो इसीलिए पहले 40 मार्क्स आपने कंप्लीट कर लो पहले 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा, ये तो थी आपकी कि पहले क्या कर लिया अटेम्प्ट। अब उसके बाद अब आप सेकंड काम कौन सा करोगे? सेकंड काम आपको कुछ नहीं करना, आपको चल जाना है सीधा ग्रामर की तरफ। जो ग्रामर आपका सेक्शन है उस सेक्शन में चल जाओ, जो कि आपका है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। सबसे बाद पहले आपको क्या करना है, सेक्शन डी करना है, उसके बाद आपको सीधा सेक्शन बी पे आ जाना है, जो 20 मार्क्स के आपके होते हैं, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। अब ये क्यों मैं करने बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू टाइप या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एरर करेक्शन, ये सब जो ग्रामर बेस्ड आपकी चीजें होती है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए जो सबसे पहले मैं आसान आसान चीज आपको बता रहा हूँ कि जो आपको आसान लगे, जैसे आपको ग्रामर आसान लगता है, आपको लिटरेचर आप पढ़ते हो आ रहे हो, तो इसलिए आपको वो भी थोड़ा आराम से हो जाएगा। तो इसलिए ग्रामर और लिटरेचर इसलिए पहले करने बोल रहा हूँ, ताकि आप पहले ही अपने आसान आसान चीजों को वो पूरा आप पक्का कर लो कि हाँ इनमें मेरे पूरे पूरे मार्क्स आ ही जाएंगे। जो बाद के जैसे अनसीन पैसेज टाइप हो गए, या फिर लेटर टू एडिटर हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, ये सब बाद में करना। पहले आप अपने सारे वो जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना, ये जो आप बहुत टाइम से कई महीनों से पढ़ते आ रहे हो, वो सबको पहले आप पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि उनमें तो कहीं नंबर ना कटे, वो मार्क्स आपके पूरे कंफर्म हो जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो गए थे, वैसे ही अगर आपने ग्रामर सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट कर लिया, तो ये पूरा जो ग्रामर होता है ये आपका 10 मार्क्स का होता है। 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से कोई 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपने इन 10 को पूरा कर लिया, तो आपके 40 + 10 मतलब 50 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। और मान लो आपको इन 10 क्वेश्चनों करने में 45 मिनट भी लग गया, आधा घंटा या 45 मिनट लग गया आपको, वैसे ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन आधा घंटा या 45 मिनट आपको लग गया, 45 मिनट मान लो लग गया, फिर भी आपके पास 1.25 घंटा है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट है क्या करने में, 30 मार्क्स के आपके क्या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सिर्फ 30 नंबर का आपको करना है, और आपके पास अभी 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास अभी आपके पास बच रखा है, मतलब बहुत टाइम है, बहुत टाइम आपका अभी बच रखा है। तो आप आसानी से अपने पैसेज को भी कर सकते हो उसमें, और लिटरेचर और एनालिटिकल पैराग्राफ इन सबको कर सकते हो। अब पहले मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन डी करना है, उसके बाद आपको करना है सेक्शन बी करना है। अब उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपने ग्रामर कर लिया, अब यहां पर आ जाओ राइटिंग के पास। पैसेज को भूल जाओ, पैसेज को भूल जाओ आप, अभी की पैसेज आपको दे रखा है, अनसीन पैसेज आपको दे रखा है, पैसेज को भूल जाओ। जो चीजें आप पहले से अभी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, पहले उन सब चीजों को कंप्लीट कर लो। आपके टीचर्स ने आपके क्लास में तो प्रैक्टिस करवाई होगी कि लेटर टू एडिटर क्या मतलब क्या होता है, और इसके अंदर लिखना क्या क्या चीजें होती है, आपके टीचर ने तो करवा रखी है, और आप कई महीने से करते भी आ रहे हैं। तो इसीलिए पहले आप उन चीजों को कंप्लीट कर लो जो कि आप कई महीनों से या कई समय से करते हुए आ रहे हो, क्योंकि वो सब चीजें आपके अभी भी दिमाग में बैठी हुई है। तो आप जल्दी से पहले उन्हें कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में जब आपके पास टाइम कम बचे, आपके ऊपर प्रेशर हो, तो आप जो आपको आता हो वो भी ना भूल जाओ। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ तो रहे हो ना आप लोग, कि सबसे पहले अपना जो आप कुछ महीने पहले से या फिर आपको जो बचपन से करवाया जा रहा है वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लो। जैसे ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया, सब तो आपको बचपन से करवाया जा रहा है, तो वो सब चीजों को कर लो कंप्लीट।
अब टेंथ की पढ़ाई बचपन से नहीं करवा रही है। कहने का मतलब है कि लिटरेचर मतलब जो बुक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हो हर एग्जाम में, हर क्लास के हर एग्जाम में, तो इसलिए उन सब को कर लो। देन उसके बाद ये लेटर टू एडिटर जो कि आपके टीचर्स ने आपको पिछले एक डेढ़ महीने से तो करवा ही नहीं होंगे प्रैक्टिस, और आपको आता भी होगा करने के लिए। और यहाँ पर और लिख रखा है, ये ध्यान में देना, यहाँ पर और लिख रखा है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये और नहीं देखते, उनको लगता है ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं, दोनों ही आपके 5-5 नंबर के, वो उनको ये लगता है, तो इसलिए वो दोनों कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको बीच में देखना भी है कि ऑप्शन भी दे रखा है। मानता हूं वहां इंस्ट्रक्शन में आपको बोल रखा था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसीलिए इन सब चीजों को भी केयरफुली अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब इसके नीचे आपका आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ आप फिर उसके बाद सॉल्व करना, मतलब क्या मैंने बोला, सबसे पहले सेक्शन डी, उसके बाद सेक्शन बी का कौन सा ग्रामर वाला पोर्शन, देन उसके बाद लेटर टू एडिटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर टू एडिटर, मतलब आगे पीछे कर लेना, लेकिन उसके बाद इन्हीं दोनों को सॉल्व करना। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दे रखे होते हैं लेटर एडिटर, तो ये सब ध्यान में रखना, ये ऑप्शन वाले हैं, इन सबको दोनों मत कर देना, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना होगा, इसीलिए इन सबको थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपको लेटर एडिटर दे रखा है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अब आपको जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जो आपको काम करना है, जब आपका आखिरी का 1 घंटा बचा हो या 50 मिनट की या 45 मिनट के आसपास आपको बचा हो, तब उस समय आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। उस समय आपको अनसीन पैसेज देखना है, और अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं कभी आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, वो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ टाइम बाद आपको अपलोड करूंगा, बट टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो इसीलिए अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूंगा, कुछ दिनों बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। बाकी अभी मैं बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा, तो इसीलिए ये वाला काम आप लास्ट में कंप्लीट करना, ताकि इससे पहले आपके पूरे 60 मार्क्स आपके पूरे कन्फर्म हो चुके हैं, कि सेक्शन डी का 40 मार्क्स और सेक्शन बी का 20 मार्क्स, तो आपके पूरे 60 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और आपके पास अब आखिरी का 1 घंटा या फिर सवा मिनट या फिर 45 मिनट आपका बचा हुआ है, तो आप उन समय में आप आसानी से अपने अनसीन पैसेज कर लेना, दोनों पैसेज कर लेना, वो आप कर लोगे, मुझे पता आप कर लोगे। बाकी कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं बना दूंगा एक वीडियो सेपरेट, तो आप वो मैं बाद में बनाऊंगा, तो इसलिए उन्हें आप देख लेना। बाकी अभी बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि सबसे लास्ट में ही करना सेक्शन ए को, ये ध्यान में रखना है कि सबसे लास्ट में सेक्शन ए करना है। तो एक बार इन सब चीज को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बोला आपको, सबसे पहला काम है आपको सेक्शन डी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आपको सेक्शन डी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। बी का कौन सा पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट। देन उसके बाद आपको क्या कौन सा करना है, राइटिंग वाला पार्ट करना है। और देन उसके बाद कौन सा करना है, सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद आपको ए करना है, सबसे लास्ट में आपको ए वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ए सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा अंत के समय में, तो इसीलिए प्रेशर थोड़ा बाद में लेना, उससे पहले अपने 60 मार्क्स आपने कंफर्म कर लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में 20 में से मान लो 10 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो फिर भी आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे, 80 में से 70 आप नंबर ले आओगे, बहुत होते हैं इतने। तो इसीलिए इस पैसेज को या फिर इस सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना लास्ट में अटेम्प्ट करने, और बाकी जो स्टार्टिंग के 15 मिनट में मैंने आपको बताया था क्या करना है वो आप कर लेना, वैसी चीजें करना जो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर और सब्जेक्ट्स की अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और सब्जेक्ट से भी आपको कैसे अटेम्प्ट करें उनका एग्जाम का पेपर, तो चाहते हो कि मैं बनाऊं इस पर वीडियो, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, इस सब्जेक्ट पे चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपना वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सके। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, प्लीज अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, जो आपके भाई बहन जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं, उन लोग को प्लीज शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी जान सके कि हमें किस तरह से पेपर सॉल्व करना है या किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कई बच्चे अभी भी उनको नहीं पता होता है कि वो कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, वो स्टार्टिंग का 15 मिनट को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए उनको भी प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो लोग भी जान सके। बाकी मैंने आपको बताई दिया कि अनसीन पैसेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से आप उसे देख लेना। बाकी अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो।